हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजितेश। वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। हम लोग कवर कर रहे हैं वो कैप की पाठशाला सीरीज़ को। और वर्ड ऑफ द डे में आज का जो हमारा वर्ड है वो एप्टीट्यूड है। देखो, अगर हम एप्टीट्यूड की बात करें तो इसकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, यानी कि इसको हम एज अ नाउन यूज करते हैं। और अगर मीनिंग की बात करें तो एप्टीट्यूड जो है, जो हमारे अंदर योग्यता होती है, जो हमारे अंदर किसी चीज़ को करने की क्षमता होती है, जो टैलेंट होता है, उसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आइए लर्न करते हैं इसके कुछ सिनोनिम। सबसे पहला इसका जो सिनोनिम है वो एबिलिटी है। और एबिलिटी के बारे में तो आप सब जानते हैं, योग्यता होती है। टैलेंट आप सभी ने सुना है, ये भी हमारे अंदर किसी चीज़ का जो टैलेंट होता है, जो गुण होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। स्किल कौशल होता है, हमारे अंदर जो है कौशलता होती है ना, किसी भी चीज़ की, तो उसे हम स्किल कहते हैं। कैपेबिलिटी की बात करें तो कैपेबिलिटी का जो यूज है वो हम सामर्थ्य के सेंस में करते हैं। किसी काम को करने की हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो कैपेबिलिटी होती। गिफ्ट की बात करें तो गिफ्ट जो होता है, वैसे तो गिफ्ट का मतलब उपहार होता है, लेकिन यहाँ पर जो गिफ्ट है, जो हमारे अंदर कोई नेचुरल क्वालिटी होती है, यानी कि जन्मजात हमारे अंदर जो अगर किसी चीज़ की प्रतिभा है तो उसके लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं, गिफ्ट को यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम नैक की बात करें तो नैक हमारे अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी अगर है, कोई हमारे अंदर कोई स्पेशल हुनर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं नैक वर्ड का। ठीक है। प्रोफिशिएंसी आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अंदर किसी भी चीज़ की जो कुशलता है उसके लिए हम प्रोफिशिएंसी यूज करते हैं। कॉम्पिटेंसी भी आप जानते हैं, जो हमारे अंदर जो प्रतिभा होती है उसके लिए हम कॉम्पिटेंसी का यूज करते हैं। ठीक है ना। फ्लेयर, एक पेन आता है फ्लेयर कंपनी का, तो फ्लेयर क्या दिखाता है कि उसके अंदर क्या है, कोई कैपेबिलिटी है, कोई सामर्थ्य है ना, मतलब अपनी क्वालिटी को प्रेजेंट करने की, तो फ्लेयर हो जाता है। डेक्स्टरिटी की बात करें तो डेक्स्टर जो होता है, डेक्स्टर का मतलब ही स्किल होता है, और उसी डेक्स्टर से ही बना हुआ है डेक्स्टरिटी बना हुआ है। और डेक्स्टरिटी से याद आया, डेक्स्टर्सी की एक वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, जो दोनों हाथ से काम करने में जो एक्सपर्ट होता है उसे हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो लेफ्ट हैंड से भी अच्छा काम कर लेते हैं और राइट हैंड से भी अच्छा काम कर लेते हैं, तो डेक्स्ट्रस उसे हम कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने डेक्स्टर से कई वर्ड लर्न किए। एक तो डेक्स्टर हो गया जिसका मतलब स्किल होता है, और एक डेक्स्टरिटी हो गया जिसका मतलब जो है कुशलता हो गई, है ना, योग्यता हो गई। और दूसरा एम्बीडेक्स्ट्रस, जिसके अंदर दोनों हाथों से काम करने की क्षमता होती है। ठीक है ना। उसके बाद एड्रॉइटनेस की बात करें तो एड्रॉइट का मतलब जो है क्षमता होता है, और उसी से बन गया आपका क्या, एड्रॉइटनेस बन गया। मास्टरी आप सभी जानते हैं, किसी चीज़ में अगर आप मास्टरी हासिल करते हैं तो इसका मतलब आप उसमें निपुण हो गए हैं। और एक्सपर्टाइज जो है वो एक्सपर्ट से बना हुआ है, विशेषता के सेंस में हम एक्सपर्टाइज को यूज़ करते हैं। अगर एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम इनएबिलिटी हो जाएगा। आप सब जानते हैं एबिलिटी का मतलब योग्यता होता है, और इनएबिलिटी अयोग्यता हो जाएगी। ठीक है। डलनेस भी आप जानते हैं, और इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान होता है, आप सब जानते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए यहाँ पर। रीमा हैज़ नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर सिंगिंग। रीमा के अंदर एक नेचुरल एप्टीट्यूड है, यानी कि नेचुरल क्वालिटी है, प्राकृतिक प्रतिभा है उसके अंदर, किस चीज़ की, सिंगिंग की। रोहन शोड इज एप्टीट्यूड इन मैथ्स। रोहन ने जो है वो अपनी योग्यता किस में दिखाई, मैथ्स में दिखाई। ठीक है ना। और इसी के साथ बॉक्स में आप देख रहे होंगे एप्टीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड लिखा हुआ है, क्योंकि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो है वो सेम ही आपको दिख जाते हैं। तो हम आपको बता दें आपको कि एप्टीट्यूड तो आप समझ ही चुके हैं कि योग्यता होता है, क्षमता होता है। एटीट्यूड की बात करें तो अगर हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा जो किसी के लिए जो नज़रिया होता है, उसी को हम कहते हैं एटीट्यूड। याद रखिएगा, हमारा जो माइंडसेट है वो एटीट्यूड है, और जो एप्टीट्यूड है वो हमारी क्या है, योग्यता है, टैलेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओजस्वी की पाठशाला को लर्न करते रहिए इसी तरीके से नए वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।